डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मिसेस हिबातुर रऊफ, असिस्टेंट प्रोफेसर फिज़िक्स। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 13 करंट इलेक्ट्रिसिटी। और आज का हमारा टॉपिक है पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यानी ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस। सबसे पहले हम देखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है। फिर हम देखेंगे कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और पोटेंशियल डिफरेंस में क्या रिलेशनशिप है, क्या एट द सेम टाइम दोनों को मेजर किया जा सकता है, क्या एट द सेम टाइम दोनों की वैल्यूज सेम रहती हैं, ईएमएफ के इंक्रीज़ होगी या पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज़ होगा, या कोई वेरिएशन नहीं होगी, या किस किस्म की वेरिएशन होती है। सबसे पहले हम देखेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में आप पहले भी पढ़ चुकी हैं। जब भी हम किसी बैटरी मतलब सेल को किसी सर्किट में लगाते हैं, किस लिए लगाते हैं? ताकि उसके अंदर उस सर्किट में करंट फ्लो कर सके। करंट फ्लो कैसे करता है? जिस सर्किट में इसके साथ आप बैटरी को कनेक्ट करते हैं, बैटरी को कनेक्शन किसी कंडक्टर के थ्रू दी जाती है, यानी कोई वायर जो कि कंडक्टर का काम करती है। उस वायर के यानी कंडक्टर के फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या फ्री चार्जेस होते हैं, वो मूव करते हैं। फ्री चार्जेस मूव किस तरफ करेंगे? हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ। आपने देखा है कि अगर आपके पास एक गर्म पानी का ग्लास हो और एक ठंडे पानी का ग्लास हो, आप एक रॉड लेके गर्म पानी में रख दें, उसका एक टर्मिनल रॉड लें, उसको मोड़ें और उसका एक टर्मिनल जो है वो गर्म पानी में रख दें, यानी गर्म पानी के ग्लास में। दूसरा जो कि उसके थोड़े से फासले पे पड़ा हुआ ठंडे पानी का ग्लास है, उसके अंदर रख दें। यानी आपने रॉड के थ्रू दोनों ग्लास, जो एक में गर्म पानी है एक में ठंडा पानी, दोनों को कनेक्ट कर दिया। क्या होगा? जो हॉट वाटर है वहाँ से हीट फ्लो करना शुरू करेगी, किस तरफ? कोल्ड वाटर की तरफ। और ये तब तक फ्लो करती रहेगी जब तक कि उसमें दोनों का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाएगा। अब हॉट वाटर से कोल्ड वाटर की तरफ हीट गई और दोनों का टेम्परेचर सेम हो गया, इक्विलिब्रियम पे आ गया। अब किसी किस्म की हीट फ्लो नहीं हो रही। अब आपने इसमें ये देखा कि हॉट वाटर से यानी हायर जो आपके पास हीट का लेवल था, टेम्परेचर का हायर लेवल था, हायर लेवल से लोअर लेवल की तरफ हीट ने फ्लो किया। सेम इसी तरह से चार्जेस भी हायर लेवल से लोअर लेवल की तरफ फ्लो करते हैं। अगर आपको चार्जेस को लोअर लेवल से हायर की तरफ फ्लो करवाना पड़े तो फिर हमें उसके लिए वर्क डन करना पड़ेगा, यानी फोर्स लगानी पड़ेगी। जब आप फोर्स लगाएंगे तो वो डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आपके पास वर्क डन होता है। इट मीन्स कि जब आपके पास सेल है तो सेल के अंदर जो चार्जेस हैं, या सेल को जब हम सर्किट से लगाते हैं तो कंडक्टर के जो चार्जेस हैं, फ्री चार्जेस जो हैं वो मूव करेंगे। अब वो मूव किस तरफ करेंगे? हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ। और वो लोअर से अगर हायर की तरफ जाएंगे तो किस वजह से जाएंगे? उस सेल के अंदर जो एनर्जी थी, जो कि केमिकल था, कन्वर्ट हुआ, किस में कन्वर्ट हुआ? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। हम पढ़ चुके हैं सोर्सेज ऑफ करंट, उसमें हमने इलेक्ट्रिकल सेल को भी पढ़ा था। सेल क्या करता है? केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। यही एनर्जी यूटिलाइज्ड होती है उन चार्जेस को, यानी कंडक्टर के चार्जेस को, फ्री चार्जेस को मूव करवाने में। कहाँ से? लोअर से हायर पोटेंशियल की तरफ। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस जब आप बैटरी को सर्किट में लगा देंगे और बटन ऑन कर देंगे, यानी स्विच ऑन कर देंगे,
जब स्विच ऑन करेंगे इट मीन्स कि करंट फ्लो करना शुरू हो गया। सर्किट में करंट क्यों फ्लो किया? जो बैटरी आपने कनेक्ट की उसने चार्जेस को एनर्जी देना शुरू कर दी। अब सर्किट क्या है? सर्किट में एक बैटरी है और एक लाइट बल्ब लगाया गया है या कोई रेजिस्टेंस लगाई गई है, वायर लगाई गई है जिसकी रेजिस्टेंस आर है। जब बैटरी उसके साथ कनेक्ट करेंगे, स्विच ऑन करेंगे, वो बल्ब ऑन हो जाएगा। क्यों ऑन होगा? चार्जेस जाएंगे, जाके उस बल्ब में से पास करेंगे तो उसको हीट अप करेंगे और वो ग्लो करना शुरू कर देगा, यानी कि ऑन हो जाएगा। अब हम जब करंट फ्लो कर रहा होता है सर्किट में, स्विच ऑन होता है, ऐसे सर्किट को हम क्लोज्ड सर्किट कहते हैं। क्या बोलेंगे? क्लोज्ड सर्किट, जिसमें से करंट पास कर रहा होगा, बैटरी सोर्स ऑफ करंट यानी बैटरी लगी होगी और स्विच ऑन होगा और उसमें आपके पास सर्किट की रेजिस्टेंस जो है वो ऑलमोस्ट ज़ीरो होगी, क्योंकि ज़ीरो होगी तो ही उसमें से करंट पास करेगा। और ऐसी सिचुएशन में जब हम उसका पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे, कहाँ पे? टर्मिनल्स पे, रेजिस्टेंस के टर्मिनल्स पे। रेजिस्टेंस के दो टर्मिनल्स होंगे क्योंकि बैटरी के दो टर्मिनल्स होते हैं। बल्ब या रेजिस्टेंस यानी जो वायर हमने कनेक्ट किया है, एक हम बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे, एक हम बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे। तो उस जो रेजिस्टेंस के दोनों टर्मिनल्स पे जब हम पोटेंशियल मेजर करेंगे तो हम देखेंगे पोटेंशियल का जो डिफरेंस आया है, एक हायर पोटेंशियल पे होगा जो पॉजिटिव से कनेक्टेड होगा, और जो बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है उसको हम लोअर पोटेंशियल कहेंगे। तो रेजिस्टेंस का वो टर्मिनल जो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है वो लोअर पोटेंशियल पे होगा। तो हायर और लोअर के दरम्यान में एक डिफरेंस होगा, क्योंकि हायर एक हायर लेवल पे होगा, एक लोअर लेवल पे, वो हम कैलकुलेट कर लेंगे या मेजर कर लेंगे वोल्ट मीटर के थ्रू। वो कहलाएगा पोटेंशियल डिफरेंस, यानी मैक्सिमम पोटेंशियल एट द टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी। ठीक है, ये एट द टर्मिनल्स ऑफ द resistance when the circuit is closed। पोटेंशियल डिफरेंस को हम V से डिनोट करते हैं। इज द एनर्जी रिक्वायर्स टू मूव द यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। इसमें जो सर्किट में चार्जेस, फ्री चार्जेस हैं, एक यूनिट चार्ज को एक पॉइंट यानी हायर लेवल से लोअर या लोअर लेवल से हाई लेवल की तरफ लेके जाने में जो एनर्जी यूटिलाइज्ड होती है, रिक्वायर्ड होती है, द पोटेंशियल डिफरेंस डिपेंड्स अपॉन द रेजिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स ड्यूरिंग द मेजरमेंट। यानी जिन दो पॉइंट्स के दरमियान में आप पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर रहे हैं, उन दो पॉइंट्स के दरमियान में रेजिस्टेंस कितनी है। अगर बल्ब कनेक्ट किया हुआ है, उस बल्ब की रेजिस्टेंस क्या है, अगर आपने उसके दरमियान में कुछ वायर कनेक्ट की हुई, उसकी रेजिस्टेंस क्या है। इसको V से डिनोट करते हैं और ये IR के इक्वल होता है। ये आपके पास सामने सेल दिखाया हुआ है। सेल का एक टर्मिनल पॉजिटिव है, एक टर्मिनल नेगेटिव है। जब इसको सर्किट में कनेक्ट कर देंगे तो इसमें से करंट I फ्लो करेगा, जो कि कन्वेंशनल होगा, यानी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। तो पोटेंशियल डिफरेंस इसका कैसे कैलकुलेट करेंगे? हायर पोटेंशियल यानी V पॉजिटिव माइनस लोअर पोटेंशियल यानी V नेगेटिव इज इक्वल टू V। और यहाँ पे हमने V किसके इक्वल लिखा हुआ है? IR के। R क्या है? कैपिटल R कैपिटल है। क्यों? क्योंकि ये सर्किट में वो रेजिस्टेंस होगी जो हम कनेक्ट करेंगे, आगे आप देखेंगे। ये आपके सामने सर्किट डायग्राम। अभी इस सर्किट डायग्राम को देख ले। ये रेजिस्टेंस R आपने कनेक्ट की एक बैटरी के साथ। बैटरी का जो लंबे वाला टर्मिनल है वो पॉजिटिव होगा, जो छोटा टर्मिनल है वो नेगेटिव होगा। अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जिसको हम EMF भी बोलते हैं। ये क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस तो हमने देख लिया कि जब स्विच ऑन होगा उस वक्त जो पोटेंशियल होगा टर्मिनल्स पे, किसके टर्मिनल्स पे? इस रेजिस्टेंस के टर्मिनल्स पे, दोनों टर्मिनल्स पे। जब हम बैटरी को कनेक्ट कर देंगे उस वक्त जो पोटेंशियल है वो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस कहलाया। अब EMF क्या है? EMF आपके पास बैटरी का, जो बैटरी का पोटेंशियल मेजर करेंगे आप बैटरी के टर्मिनल्स पे, लेकिन कब? जब स्विच ऑफ होगा, यानी सर्किट ओपन होगा, उस टाइम द एनर्जी सप्लाई फ्रॉम द सोर्स
to each coulomb of charge is known as EMF. In other words, it is the energy supplied by some active source, यानी कि बैटरी, such as the battery, to the unit coulomb charge. एक चार्ज, वो कहाँ से, वो चार्ज कहाँ से आएगा? जो इस सर्किट के अंदर ये आपने रेजिस्टेंस कनेक्ट की है एक वायर्स के थ्रू, इनके अंदर जो फ्री चार्जेस मूव करेंगे बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जाएंगे, नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाएंगे, वो चार्जेस जिस एनर्जी के साथ जाएंगे, हर चार्ज को जो एनर्जी मिलेगी वो उसको क्या कहेंगे हम? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. इट इज़ मेजर्ड इन वोल्ट्स एंड रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल E, यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को. अब होगा क्या, जब सर्किट ओपन होगा, स्विच ऑफ होगा, तो बैटरी के एक टर्मिनल से चार्ज जाएगा मूव करता हुआ, नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाके स्टिक हो जाएगा. आहिस्ता आहिस्ता नेगेटिव पॉजिटिव से चार्जेस जाएंगे, नेगेटिव की तरफ चले जाएंगे. जब दोनों टर्मिनल्स पे सेम पोटेंशियल आ जाएगा तो चार्जेस फ्लो करना बंद कर देंगे. जैसे ही हम स्विच ऑन करेंगे क्या होगा? इन चार्जेस को एनर्जी मिलेगी. कहाँ से? जो बैटरी की एनर्जी है, बैटरी के अंदर जो सेल के अंदर केमिकल एनर्जी है वो कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में. वो एनर्जी हर कूलम को, हर चार्ज को जितने भी फ्री चार्जेस हैं हर चार्ज को इक्वल अमाउंट में एनर्जी देगी और वो चार्जेस एनर्जी लेके मूव करना शुरू होंगे. जैसे ही वो आर रेजिस्टेंस में से पास करेंगे, यहाँ उनका जो चार्जेस एनर्जी लेके आ रहे हैं वो उसकी मैग्नीट्यूड स्ट्रॉन्ग मैग्नीट्यूड के साथ आ रहे थे, मैक्सिमम मैग्नीट्यूड के साथ आ रहे थे. रेजिस्टेंस ने रेजिस्ट किया, उसका वहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप हुआ. जब हमने मेजर किया स्विच ऑन होने पे पोटेंशियल, उसकी वैल्यू कम थी. जब हमने स्विच ऑफ करके सेल का पोटेंशियल मेजर किया उसकी वैल्यू ज़्यादा थी. सो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होगा, उसको कैसे डिफाइन करेंगे कि द एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी टू अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज. जो एनर्जी सप्लाई हो रही है बैटरी के थ्रू यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या EMF. यूनिट पॉजिटिव चार्ज क्यों? क्योंकि पॉजिटिव से वो नेगेटिव की तरफ चार्जेस मूव कर रहे हैं. तो जो पॉजिटिव टर्मिनल से चार्ज आएगा वो डेफिनेटली उस पर चार्ज, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल पे से जो चार्जेस मूव करना शुरू करेंगे तो उन पे जो चार्ज होगा वो पॉजिटिव ही होगा. सो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो ट्रांसफ़र होती है जिसको हमने क्या नाम दिया? वर्क डन का. क्योंकि वर्क डन हुआ, फोर्स लगी, चार्जेस को एनर्जी मिली, फोर्स लगी और वो मूव करते हुए दूसरे टर्मिनल की तरफ गए. तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट होता है वर्क डन, और ये किस पे लगी? यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे. सो इसको E से डिनोट करेंगे और W और Q के इक्वल होगा. EMF टेल्स अस हाउ मच वर्क इज़ डन ऑन द चार्ज. EMF यानी जो बैटरी आपने लगाई है उसकी EMF ही बताएगी कि सर्किट के अंदर मौजूद हर चार्ज पे कितनी एनर्जी लग रही है या कितना वर्क डन हो रहा है. यहाँ पे हम EMF को और पोटेंशियल डिफरेंस को पैरेलल देखेंगे. दो सर्किट्स बने हुए हैं, दोनों सर्किट्स को आप साथ साथ देखें कि EMF के नीचे जो सर्किट बना हुआ है, इस सर्किट को आप देखें, बैटरी लगी हुई है, ठीक है, बैटरी सर्किट में लगाई हुई है लेकिन स्विच ऑफ है और आपके पास यहाँ पोटेंशियल है 1.5 वोल्ट. अब इस वक्त सर्किट में यानी सिंपल सेल के साथ हमने तार को कनेक्ट करके वोल्ट मीटर के साथ कनेक्ट किया हुआ है. कोई इसके अंदर सोर्स कंपोनेंट कनेक्ट नहीं किया, ना कोई बल्ब ना ही रेजिस्टेंस. क्या होगा? तो हमने देखा जो सेल की EMF आई या पोटेंशियल आया वो कितना नज़र आ रहा है हमें? 1.5 वोल्ट. अब हम देख लेते हैं पोटेंशियल डिफरेंस वाले सर्किट को. इसमें हमने एक बल्ब लगा दिया, स्विच को ऑन कर दिया. जब स्विच ऑन करेंगे करंट फ्लो करना शुरू करेगा. जैसे ही चार्जेस बल्ब में से पास करेंगे तो बल्ब हमारे पास रेजिस्टेंस के तौर पे बिहेव कर रहा है तो पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा. और हमने यहाँ भी वोल्ट मीटर कनेक्ट किया हुआ है और जब हमने वोल्ट मीटर से आप बल्ब के टर्मिनल्स पे जो एक पॉजिटिव से कनेक्टेड है सेल के, एक नेगेटिव से कनेक्टेड है, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर किया वो कितना आया? 1.2 वोल्ट्स.
इसका मतलब है कि बल्ब पे कुछ पोटेंशियल जो ड्रॉप हुआ है उसकी वैल्यू निकाल के बाकी वैल्यू उसने हमें बताई। इट मीन्स कि दोनों में डिफरेंस क्या आ रहा है कि ईएमएफ क्या है, जब ओपन सर्किट होगा यानी करंट फ्लो नहीं करेगा। पोटेंशियल डिफरेंस कब मेजर करते हैं, जब क्लोज सर्किट होगा, जब करंट फ्लो करेगा। ईएमएफ रीडिंग ऑफ द वोल्टमीटर दैट इज कनेक्टेड डायरेक्टली अक्रॉस द सेल्स टर्मिनल, यानी उसमें सेल के टर्मिनल के साथ हम डायरेक्टली वोल्टमीटर को कनेक्ट करके मेजर कर सकते हैं, उसमें कोई सोर्स नहीं, कंपोनेंट नहीं लगाएंगे। जबकि पोटेंशियल डिफरेंस कब लेते हैं हम, जब हम सर्किट में बैटरी के साथ कोई कंपोनेंट कनेक्ट कर देते हैं, कोई लैंप, कोई बल्ब उसके साथ सीरीज़ में कनेक्ट करेंगे, उस वक्त उस कंपोनेंट यानी सेल बल्ब या रेजिस्टेंस के टर्मिनल पे जो पोटेंशियल होगा वो पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। वोल्ट मीटर हमें रीडिंग देगा ईएमएफ की 1.5 वोल्ट्स अगर एक सेल है। वोल्ट मीटर हमें रीडिंग देगा एक सेल के कनेक्ट करने से जिसकी 1.5 वोल्ट ईएमएफ थी, पोटेंशियल डिफरेंस के तौर पे हमें जो रीडिंग मिलेगी 1.2 वोल्ट्स। ईएमएफ द इलेक्ट्रिकल एनर्जी गिवन टू, ईएमएफ में इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसको गिवन, 1 कूलम चार्ज ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू द सेल यानी कि सोर्स। तो पोटेंशियल डिफरेंस में क्या आता है, द इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेट इज़ ट्रांसफॉर्म्ड, इसमें ट्रांसफॉर्म होती है एनर्जी। ट्रांसफॉर्म का क्या मतलब है, टू अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज पासिस थ्रू द कंपोनेंट इन अ क्लोज सर्किट। जब वो चार्ज कंपोनेंट यानी कि रेजिस्टेंस या बल्ब में से पास करता है तो एनर्जी ट्रांसफॉर्म होती है, यानी केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हुई, ट्रांसफॉर्म हुई इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ईएमएफ में ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होती, ईएमएफ में जो एनर्जी मौजूद है वैसी की वैसी ही रहेगी, वो उसके ऊपर उसकी अमाउंट आ रही है, पोटेंशियल आ रहा है 1.5 वोल्ट। बेसिकली पोटेंशियल का मतलब होता है हिम्मत। अब जो चार्ज है वो कितनी हिम्मत या पोटेंशियल रखता है एक जगह से दूसरी जगह जाने में, ये डिपेंड करता है उस बैटरी के अंदर कितना पोटेंशियल है, उसको कितना पोटेंशियल मिल रहा है चार्ज को। ईएमएफ को हम रेफ़र करते हैं सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी जो सोर्स है यानी बैटरी की इलेक्ट्रिकल एनर्जी ईएमएफ के तौर पे हम रेफ़र करते हैं। जबकि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, रेफर्स टू इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट इन अ सर्किट, यानी सर्किट के अंदर जो कंपोनेंट लगाया उसके टर्मिनल्स पे जब उसमें से करंट फ्लो कर रहा होगा, ईएमएफ जब करंट फ्लो नहीं करेगा। ईएमएफ को रिप्रेजेंट करते हैं बाय द वोल्टमीटर रीडिंग इन एन ओपन सर्किट, और पोटेंशियल डिफरेंस में क्या होता है, रिप्रेजेंटेड बाय द वोल्टमीटर रीडिंग, वोल्टमीटर पे जो रीडिंग आएगी कब, जब सर्किट क्लोज्ड होगा। स्विच ऑफ करके आप मेजर करेंगे तो वो ईएमएफ कहलाएगी, स्विच ऑन करके करेंगे जो रीडिंग लेंगे वोल्टमीटर से वो आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस होगा। ये बेसिकली आपको अगर पूछा जाए दोनों में क्या डिफरेंस है तो ये एक डिफरेंस है, एंड में हम इसको फिर एक दफ़ा रिव्यू करेंगे। ईएमएफ का यूनिट भी वोल्ट्स है या जॉल्स पर कूलम है, पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट भी वोल्ट्स है या जॉल्स पर कूलम है। अब हम ये देखेंगे कि इन दोनों में रिलेशनशिप क्या है। ये आपके सामने सेल है जिसकी अभी हम बैटरी के तौर पे हम यूज़ कर रहे थे, बात कर रहे थे। ये बैटरी, इसके ऊपर 1.5 वोल्ट्स लिखा हुआ है, एक सेल डीसी, ठीक है। द वोल्टेज लेबल इंडिकेट्स इट्स ईएमएफ, जो इस पे वोल्टेज है जो एरो से दिखा रही हैं 1.5 वोल्ट्स, ये इसकी ईएमएफ है। अब इसमें इस सेल के 1.5 वोल्ट्स का क्या मतलब है, इस सेल के ऊपर जो 1.5 वोल्ट्स ईएमएफ लिखी हुई, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इट मीन्स 1.5 जॉल ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड टू द होल सर्किट व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोस। पूरे सर्किट के अंदर जब 1 कूलम चार्ज फ्लो करेगा तो उस वक्त वो 1.5 जॉल एनर्जी लेके जाएगा, यानी बेसिकली ये एनर्जी को बता रहा है। ये पोटेंशियल डिफरेंस मेजर किया जा रहा है 1.5 वोल्ट्स में, ईएमएफ मेजर की जा रही है, ये एनर्जी है इसकी। ईएमएफ 1.5 वोल्ट का क्या मतलब है, दिस मीन्स द सेल गिव्स 1.5 जॉल ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है, टू ईच कूलम, हर कूलम को, हर चार्ज को, डैट पासिस थ्रू इट, जो उसमें से पास करेगा, इस बैटरी के अंदर में से जो भी, क्योंकि बैटरी का एक टर्मिनल जो ऊपर वाला टर्मिनल है, ये जो ऊपर वाला ये पॉजिटिव कहलाता है, ये नीचे वाला टर्मिनल नेगेटिव कहलाता है। तो चार्ज ने पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आना है
जब स्विच ऑन होगा तो फिर इसमें से पास कर जाएगा, ठीक है। पास करके क्योंकि क्लोज्ड हो जाएगा सर्किट, फिर पूरे सर्किट में चार्ज मूव करेगा। अब जो चार्ज मूव कर रहा है तो वो कह रहे हैं कि ये जो भी चार्ज में बैटरी के अंदर से पास करेगा, हर चार्ज को 1.5 जॉल एनर्जी मिलेगी। आपने देखा हमने जो ईएमएफ है उसको पढ़ा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, लेकिन यहाँ हम ये बात नोट करेंगे, हम डेफिनेशन भी पढ़ चुके हैं, डिटेल थोड़ी समझ चुके हैं। हमने देखा कि इसकी यूनिट वोल्ट्स थी या जॉल्स पर कूलम थी। इसको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ये कोई फोर्स नहीं है। इट मे बी नोटेड दैट इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज़ नॉट अ फोर्स एंड वी डू नॉट मेजर इट इन न्यूटन्स। इसकी यूनिट न्यूटन नहीं है, हम इसको न्यूटन में मेजर नहीं कर रहे। ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ को वोल्ट्स में मेजर करेंगे। इसकी यूनिट जॉल्स पर कूलम या वोल्ट्स है। द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज वोल्ट। EMF is numerically expressed as the number of joules of energy, यानी EMF बेसिकली एक न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड होती है। 1.5 वोल्ट, 3 वोल्ट्स, 5 वोल्ट्स, 10 वोल्ट्स, 12 वोल्ट्स, ठीक है। इस तरह एक न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, ठीक है, किसकी, नंबर ऑफ जॉल्स की ऑफ एनर्जी गिवन द सोर्स डिवाइडेड बाय ईच कूलम एनेबल अ यूनिट इलेक्ट्रिकल चार्ज यानी पॉजिटिव चार्ज टू मूव अक्रॉस द सर्किट। सो वोल्ट्स इज इक्वल टू जॉल्स पर कूलम, ये इसकी डेफिनेशन है। इसकी डायमेंशन क्या होगी, EMF गिवन एज द रेशियो ऑफ वर्क डन ऑन अ यूनिट चार्ज विच इज़ रिप्रेजेंटेड एज फॉलोज, ठीक है। वर्क डन की यानी जॉल की डायमेंशन होती है mL² T-2 -3, और कूलम्स की होगी, वैसे वर्क डन की होती है mL² T-2, लेकिन कूलम्स जो है ये आपके पास चार्ज है, तो चार्ज आपके पास इसकी डायमेंशन होगी, इसकी डायमेंशन हम निकाल के देखते हैं। आपके पास है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स वर्क डिवाइडेड बाय Q, वर्क की डायमेंशन होती है mL² T-2, ठीक है। और Q किसके इक्वल होगा, I T के, क्योंकि करंट होता है Q/T और T इधर चला जाएगा IT। हम इसको लिख सकते हैं T को ऊपर ले जाएंगे, इस वाले T को जब ऊपर लेके जाएंगे तो ये -1 होगा, तो हमारे पास आ जाएगा mL² T-3 और I नीचे है, I भी जब ऊपर जाएगा तो I-1। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की डायमेंशन क्या होगी, mL² T-3 I-1। So the energy supplied by the cell to the charge charge carriers is derived from the conversion of chemical energy into इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनसाइड द सेल। हमने देखा सेल के अंदर केमिकल एनर्जी है, वही कन्वर्ट हुई इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अच्छा, हमने अब ये भी बात देखी कि 1.5 वोल्ट सेल की एनर्जी थी, यानी पोटेंशियल EMF थी, और जब वो स्विच ऑन हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर किया तो वो 1.2 वोल्ट रह गया, यानी ड्रॉप हुआ, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज़ हो गया। अब वो डिक्रीज़ क्यों हुआ, क्योंकि जो सेल है, सेल के अंदर जो केमिकल है, उस केमिकल की भी अपनी एक रेजिस्टेंस होगी। करंट उसी में से पास करता है जो कंडक्टर हो, जहाँ कंडक्टर है वहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, जहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं हम पढ़ चुके हैं कि कंडक्टर की अपनी एक रेजिस्टेंस होती है, क्योंकि जब चार्जेस मूव करते हैं तो उनका एक बिहेवियर होता है जो शो होता है कि कहीं उनमें कुलियन ज़्यादा हो रही होती है, कहीं उनकी कुलियन कम हो रही होती है, तो उसके अंदर एक उसकी मखसूस रेजिस्टेंस होती है। तो सेल की भी एक रेजिस्टेंस होगी जो सेल के अंदर मौजूद केमिकल के साथ ही रिलेटेड है।
तो बाहर उसके बाहर कोई रेजिस्टेंस की वैल्यू नहीं लिखी होती, तो उस रेजिस्टेंस को हम इंटरनल रेजिस्टेंस बोलते हैं, उसको स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। और उसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या होती है, ये आपके सामने एक बैटरी बनी हुई है, बैटरी के साथ ही छोटी सी रेजिस्टेंस कनेक्ट करके उसको स्मॉल आर लिखा हुआ है और उसके ऊपर डॉटेड लाइन लगाई हुई है। ये डॉटेड लाइन आपको सेल शो कर रहा है, सेल के अंदर उसकी रेजिस्टेंस है आर, इसको हम इंटरनल रेजिस्टेंस कहेंगे। लाइक अदर कंपोनेंट्स इन अ सर्किट, जैसे उस सर्किट में दूसरे कंपोनेंट्स होते हैं, सेल आल्सो ऑफर सम रेजिस्टेंस, सेल भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस ऑफर करेगी। अगर हम कैपेसिटर लगाते हैं उसकी भी कोई रेजिस्टेंस होती है, हम रेजिस्टर लगाते हैं यानी वायर लगाते हैं उसकी भी कोई रेजिस्टेंस होगी, अगर हम इंडक्टर लगाएंगे उसकी भी कोई रेजिस्टेंस होगी, अगर हम बल्ब लगाते हैं उसके अंदर भी रेजिस्टेंस होगी, उसका फिलामेंट है वो उसमें भी रेजिस्टेंस होगी। दिस रेजिस्टेंस इज ड्यू टू द इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स ऑफ द सेल, जो सेल के दो इलेक्ट्रोड्स हैं उनके इलेक्ट्रोलाइट्स की वजह से प्रोड्यूस होती है, और इसको हम क्या कहते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस, और इसको स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। 10 चुनाचे अ सेल ऑफ EMF E having a internal resistance R equivalent to the source of pure EMF E with the resistance as in series as shown in the figure। ये आपके सामने इसकी डायग्राम बनी हुई है। अभी तक हमने जो पढ़ा उसमें हमने सिंपल देखा कि एक सर्किट, उसमें रेजिस्टेंस लगी हुई है, साथ वोल्ट मीटर लगा हुआ है और हम उसका पोटेंशियल डिफरेंस भी मेजर कर रहे हैं और उस सेल की EMF भी देख रहे हैं। अब हमने कहा सेल की तो अपनी भी एक रेजिस्टेंस होती है, अगर सेल की अपनी एक रेजिस्टेंस होती है तो फिर हम देखेंगे वो रेजिस्टेंस का बिहेवियर क्या होगा। अब सर्किट ऑन है यानी क्लोज्ड सर्किट है, स्विच ऑन है, एक आर रेजिस्टेंस हमने सर्किट में सीरीज़ में कनेक्ट की है, किसके साथ सीरीज़ में, एक बैटरी है जिसकी EMF E है, उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर है, उसके साथ एक स्विच S कनेक्ट किया हुआ है, S के साथ एक वेरिएबल रेजिस्टेंस यानी रेजिस्टेंस की वैल्यू हम वेरी कर सकते हैं, और इसमें हमने दरमियान में वोल्ट मीटर कनेक्ट किया है। अगर स्विच को ऑफ कर देंगे तो ये EMF बताएगा, अगर स्विच S को ऑन कर देंगे तो ये हमें पोटेंशियल डिफरेंस V बताएगा। अब हम यहाँ देखेंगे कि ये दोनों स्मॉल आर और कैपिटल आर दोनों सीरीज़ में हैं। जब सीरीज़ में कनेक्टेड होती हैं तो क्या होता है, इसमें करंट सेम होता है, वोल्टेज डिफरेंट होती है। हेयर IR यानी आर के ऊपर जो करंट जब उसमें से पास करेगा तो हमने देखा पोटेंशियल ड्रॉप होता है। IR is equal to V is the terminal potential difference of the cell in the presence of current I when the switch S is open, no current passes through the resistance. In this case the voltmeter reads the EMF E as terminal voltage। उस वक्त उसकी टर्मिनल वोल्टेज जो होगी जब स्विच ऑफ होगा तो वो EMF होगी, जैसे ही हम ऑन कर देंगे उस वक्त जो उसकी टर्मिनल वोल्टेज होगी वो पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगी। ठीक है, टर्मिनल वोल्टेज इन द प्रेजेंस ऑफ द करंट स्विच ऑन, यानी कि जब ऑन होगा करंट तब ही फ्लो करेगा जब स्विच ऑन होगा, वुड बी लेस देन EMF, वो EMF की वैल्यू से कम होगी। हमने पीछे भी देखा 1.5 वोल्ट थी और हमने एक एग्जांपल ली उसमें हमने देखा 1.2 वोल्ट्स रह गई। तो ये जो कम हुई है कितनी, ये क्यों कम हुई, ये उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से कम हुई, जो और उसकी मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होगी, IR की इक्वल। आप फार्मूला ऊपर देखें, I किसके इक्वल होता है, करंट V/R। V की जगह यहाँ पे हम लेंगे EMF E और R की जगह दोनों रेजिस्टेंस सीरीज़ में कनेक्टेड हैं तो R प्लस R होगा, R प्लस R को हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे, E किसके इक्वल आ जाएगा, IR प्लस I स्मॉल r, IR आपके पास V के इक्वल है। अब यहाँ पे इन्होंने फिर वही दोबारा से डायग्राम बना के ये बताया गया कि वाई द ड्रॉप इन पोटेंशियल डिफरेंस ड्रॉप क्यों होता है, कि सेल में तो 1.5 वोल्ट था, वो जब हमने सर्किट ऑन किया, बल्ब लगाया और सर्किट ऑन किया तो पोटेंशियल ड्रॉप क्यों हुआ, किस वजह से हुआ, कास्ड बाय इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी है। So EMF is equal to 1.5 volts. Some of the energy per charge the battery provides will be used to overcome the internal resistance of the battery। यानी कुछ एनर्जी जो है हर चार्ज की पर चार्ज, ठीक है, किस में से जो बैटरी उसको दे रही है वो किसको प्रोवाइड कर रही है, जो बैटरी के अंदर रेजिस्टेंस है
कि रेजिस्टेंस का क्या मतलब है, रुकावट। जब वो चार्ज बैटरी में से गुजरेगा तो उसको वहाँ मुश्किल पेश आएगी, तो वो उस मुश्किल में से गुजरते हुए कुछ एनर्जी वहाँ वेस्ट हो जाएगी। वही जो वेस्ट होती है, ड्रॉप होती है, उस एनर्जी को हम पोटेंशियल डिफरेंस के तौर पे आगे देखा हमने कि वो ड्रॉप हुआ है और उसकी वैल्यू कम हुई। सो प्रैक्टिकली हमने देखा कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो हमेशा ईएमएफ से कम होता है, लेस देन इट्स ईएमएफ। सो ईएमएफ ऑफ द सेल इज इक्वल टू ई, ये आपके सामने डायग्राम में दिखाया हुआ है। ड्राई सेल है, ईएमएफ ड्राई सेल यानी आम सेल जो भी हमने देखा, उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस आर है और सर्किट में एक कैपिटल आर रेजिस्टेंस कनेक्ट की है सीरीज़ में, जो बल्ब के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं, सिंपल रेजिस्टेंस भी कर सकते हैं। ड्रॉप इन पोटेंशियल डिफरेंस, सेल के अंदर जो पोटेंशियल ड्रॉप हुआ वो आई स्मॉल आर था। पोटेंशियल डिफरेंस टू एक्सटर्नल सर्किट वो V है। सो आई आर इज इक्वल टू ई माइनस वी, और E इज इक्वल टू वी प्लस आई आर, और E इज इक्वल टू आई आर कैपिटल आर प्लस आई स्मॉल आर, जिसमें V वोल्टेज ऑफ द सेल है, I आपके पास करंट अक्रॉस द सर्किट है, स्मॉल r जो है आपके पास इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट है, और E आपके पास इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है। अगेन हम इनमें एक डिफरेंस देखेंगे जो शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आ सकता है कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स E और पोटेंशियल डिफरेंस में क्या डिफरेंस है। इंडिकेट्स द इलेक्ट्रिकल एनर्जी गिवन टू 1 कूलम चार्ज फ्लोइंग थ्रू द सेल और सोर्स, और V यानी पोटेंशियल डिफरेंस इंडिकेट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जो ट्रांसफॉर्म होती है एक जगह से दूसरी जगह पे, कब, जब 1 कूलम ऑफ चार्ज पासिस बिटवीन द 2 पॉइंट्स इन अ सर्किट। EMF रिप्रेजेंटेड बाय द वोल्टमीटर रीडिंग इन एन ओपन सर्किट व्हेन स्विच इज ओपन, यानी कि स्विच ऑफ होगा, और रिप्रेजेंटेड बाय द वोल्टमीटर रीडिंग इन अ क्लोज सर्किट व्हेन स्विच इज क्लोज, यानी स्विच ऑन होगा। मेजर्ड इन जॉल्स पर कूलम, EMF को जॉल्स पर कूलम या वोल्ट्स में मेजर करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को भी जॉल्स पर कूलम और वोल्ट्स में मेजर करते हैं। EMF का फार्मूला है E इज इक्वल टू आई इंटू आर प्लस आर टोटल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस एंड टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस है, और फार्मूला पोटेंशियल डिफरेंस का IR है, I आपके पास टोटल, R आपके पास टोटल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। इसी से रिलेटेड एक एग्जांपल है आपके पास 13.4, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ अ बैटरी इन ओपन सर्किट इज 2.2 वोल्ट, यानी ओपन सर्किट में आपके पास 2.2 वोल्ट है। EMF व्हेन इट इज़ कनेक्टेड अक्रॉस द रेजिस्टेंस ऑफ 5 ओम्स, 5 ओम की रेजिस्टेंस के साथ हम इसको कनेक्ट करेंगे तो पोटेंशियल इसका ड्रॉप हो जाएगा 1.8 वोल्ट्स पे। कैलकुलेट द करंट, अपने करंट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी कैलकुलेट करनी है। गिवन डाटा है EMF 2.2 वोल्ट्स, रेजिस्टेंस 5 ओम्स, और पोटेंशियल डिफरेंस आपके पास है 1.8 वोल्ट्स, और आपने फाइंड क्या करना है, I और स्मॉल r। हमारे पास फार्मूला है V इज इक्वल टू आई आर, I किसके इक्वल होगा, V ओवर R, V की वैल्यू पुट करें, R की वैल्यू पुट करें, करंट की वैल्यू आ गई 0.36 एम्पियर्स। अब इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे, E इज इक्वल टू V प्लस आई स्मॉल r। यहाँ पे E की भी वैल्यू पुट कर दें, V की भी पुट कर दें, करंट की भी पुट कर दें, तो R को रीअरेंज करके हम निकालेंगे, हमारे पास आएगा 1.1 वोल्ट्स पर एम्पियर और 1.11 ओहम्स। थैंक यू, ये था आज का हमारा लेक्चर।